दुश्मन मुस्तफा से ये कह दो, खैर चाहे तो हमसे न उलझे। क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, कोई भी हमसे जीता नहीं। उलमाए किराम की तकरीर है, ना तो वो मनक़िबात हम मैं कह रहा हूँ इसमें लिखा सुनने के है, लिए इसमें उन्होंने कहा सब्सक्राइब था करें। 2006 का अपना बयान चैनल यूट्यूब पे है, जाके सुन दिल से लीजिएगा। शेर रज़ा उसमें निकाल लिखा हुआ है कि सुना आइंदा भी है। चेहरे के साथ टीवी पर मेरा आने का कोई इरादा नहीं है। मैं टीवी का कल भी मुखालिफ था, आज भी हूँ, इंशाल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा। सवाल ये बताओ कैसे मुखालिफ है? आज भी कल तो मुखालिफ थे, समझ में आया था, टीवी बाहर निकाली तोड़ तोड़ के। आज कैसे मुखालिफ है जो घर में लगा रहे हैं, वो समझाओ। समझाओ। हेलो। हाँ समझाओ। टीवी की तबाहकारियां जो किताब थी, हेलो, हाँ बोलो। वो लिखी है और आज भी मौजूद है। हेलो। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ कि कल भी मुखालिफ थे, आज भी मुखालिफ हूँ, इन्होंने कहा है, तो आज कैसे मुखालिफ है? कल का मुखालिफ होना तो समझ में आता है, आज का मुखालिफ होना समझ में नहीं आ रहा है। आज का मुखालिफ होना समझ में नहीं आया? हाँ तो मेरी बात सुनो। हेलो। क्या कह रहा हूँ? हेलो। हाँ बोलो। The person you are. अरे बोलो मोहसिन साहब। हाँ तो वो जो आपको समझ में नहीं आ रहा आज का तुमको। मोहसिन साहब देखिए, मैं सिर्फ इस दर्द से आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। इस दर्द से बात कर रहा हूँ कि आप आला हजरत का नाम लेने वाले हैं, तो इस दर्द को बचा के रखिए। आला हजरत की एक अजीम नेमत हमको मिली, ऐसा ना हो कि किसी मौलवी दुनियादार के चक्कर में ये आला हजरत की मोहब्बत आपके और हमारे दिल से निकल जाए। अल्लाह ना करे ऐसा हो। नहीं इंशाल्लाह नहीं होगी। तो कैसे होगी कि आप आला हजरत की बात पर कल के मौलवी की, कल के जाहिल की बात को ज्यादा बड़ी समझ रहे हैं? कैसे आपकी बात माने? जो आपको एतराज है, मैं उसका आपको नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको कैसे आला हजरत की, आपको कैसे इस बात को गवारा हो रहा है कि आप आला हजरत की बात के आगे आप इलियास सत्तार की बात मान रहे हैं? बताइए। आला हजरत है, इसलिए मैं मान रहा हूँ। सुनाइए। हाँ, जो आशिक आला हजरत है, अमीर अहले सुन्नत। अमीर अहले सुन्नत खाली आज के आला हजरत कहने से नहीं चलेगा, जबकि आला हजरत की बातों पर अमल ना हो। हेलो जी, और मुझे आला हजरत की पहचान नहीं, मुझे आला हजरत को मैं पहचानता नहीं था, तो मुझे आला हजरत की पहचान ही अमीर अहले सुन्नत ने मुझे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। आला हजरत ने, अमीर अहले सुन्नत ने आला हजरत की पहचान बनाई। अरे सुन दो जाहिल, हमने तो ये सुना वादी रजा की कोई हिमालय रजा का है, जिस सिमत देखिए वो इलाका रजा का है। तुम ये कह रहे हो कि तुमने उनसे इलियास से आला हजरत को समझा? मैं आला हजरत को मैं आला हजरत की मुझे। अरे जाहिल को ना, जाहिल ही की बात समझ में आती है। हेलो, आला हजरत को मैंने जाना। किससे जाना? इलियास से? हाँ, अमीर अहले सुन्नत से आला मैंने जाना। हजरत को तो हमने उस वक्त जाना, आला हजरत को हमने उस वक्त जाना जब आला हजरत सरकार सुभान अल्लाह जब हदीस पाक में फरमाया, हदीस पाक की तफसीर करते हुए आला हजरत फरमाते हैं कि क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, वो आला हजरत है सुभान अल्लाह। उनको इलियास जैसों की जरूरत, इलियास जैसे जो मादअल्लाह सरकार गौसे आजम को मुन्ना कहते हैं कि मुन्ना भाग खड़ा हुए तौहीन करते हैं, वो समझाएंगे आला हजरत के बारे में? हेलो, क्या बोल रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूँ, इधर ही आओ, उधर तुम चले जाओगे। ये जो कहा गया कि मैं टीवी का कल भी मुखालिफ था। हेलो। हाँ बोलो। एक टॉपिक पे लीजिए, एक ही टॉपिक पे, इसीलिए मैं वापस आ गया। मैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बात कह दी। आपने बोला ना आला हजरत को हमने अमीर से जाना है, अमीर अहले सुन्नत। अरे अमीर कोई अगर अहले सुन्नत का है तो वो मेरे आला हजरत है। सुनिए मिस्टर सलमान असमती साहब, आला हजरत अमीर है, अमीर अहले सुन्नत है कि नहीं है? हेलो, आला हजरत अमीर अहले सुन्नत है नहीं है? आपका लाउड स्पीकर पहले बंद कीजिए तो वो आला हजरत अमीर अहले सुन्नत है कि नहीं है? आला हजरत है। आला हजरत अमीर अहले सुन्नत है कि नहीं है? आला हजरत अमीर अहले सुन्नत है कि नहीं है? ना, नहीं है। आला हजरत अमीर अहले सुन्नत नहीं है?
जितने सुभान अल्लाह 1400 किताबें लिख डाली, जिसने इल्म का समंदर बहा दिया सुभान अल्लाह, जिसने हदाई के बख्शिश तफसीर तमीद ईमान शरीफ, जिसने एक से एक किताब लिख डाली, वो तुम्हारी नजर में अमीर अहले सुन्नत नहीं है। और जो खुद कहता है कि मैं कभी मदरसे नहीं गया, वो तुम्हारी अंदर अहले सुन्नत का अमीर बना बैठा है। वो इमाम अहले सुन्नत है आला हजरत। अरे इमाम अहले सुन्नत भी है, अमीर अहले सुन्नत भी है। इमाम अहले सुन्नत है, इमाम अहले सुन्नत भी है, अमीर अहले सुन्नत भी है। अमीर अहले सुन्नत का मर्तबा बड़ा है या इमाम अहले सुन्नत? इमाम अहले सुन्नत भी है, अमीर अहले सुन्नत भी है। मेरी जान, मेरी रूह, मेरी आला हजरत है। इमाम अहले सुन्नत समझ रहे हैं? अमीर अहले सुन्नत मानोगे आला हजरत को आप? हम सब कुछ जो भी मानते हैं, हम इलियास को कुछ नहीं मानते। हाँ तो तुम्हारे मानने से ना मानने से खुद, क्योंकि खुद इलियास कहता है कि मैं जो है फेल हूँ, मैं कभी मदरसे गया नहीं हूँ, खुद कहता है वो। तो मदरसे, हाँ तो सही कहा है ना। तो मानते हो ये बात से, तुम मानते हो कि वो मदरसे नहीं गए? हाँ। ये बात मानते हो? उनकी बात पे अमल करते हो? हाँ तो क्या लगता है तुम्हें मदरसा गया हुआ है वो? बिना मदरसे के अमीर बन गया। अच्छा तो उसको ये बताओ, मुझे ये बताओ कि ये जो कह रहा है कि मैं टीवी का कल्बी मुखालिफ था, आज भी हूँ, इंशाल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा, ये बताओ ये कैसा मुखालिफ है? कल तक लगा रहा था तो समझ में आता था, आज ये टीवी घर में घुसा रहा है फिर भी कह रहा है मैं मुखालिफ हूँ। एक टॉपिक पे रहा, एक ही टॉपिक पे हूँ, पर चला जाता है एक तो अरे मोहसिन अत्तारी साहब मीठे मोहसिन साहब टॉपिक पे चला जाए तो एक टॉपिक पे मीठे मोहसिन साहब एक ही पे हूँ, बस आपको समझाने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। एक टॉपिक पे एक ही टॉपिक पर हूँ। ये बताओ ये जो लिखा पड़ा है, इसने जो कहा है मोहसिन साहब, ये लिखा है कि मैं टीवी का कल्बी मुखालिफ था, आज भी हूँ, इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा। मुझे ये बताओ, मैं ये कहता हूँ, मेरी बात सुनो मोहसिन साहब, मैं आपकी सुनूं, आप मेरी सुने, ठीक है? तुम अकेले ही बोल कर, चलो मैं सुनता हूँ। चलिए मेरी सुन लीजिए। मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैं एक शख्स है कहता रहता शराब पीना हराम है, हराम है, हराम है। मैं कल भी शराब को हराम कहता था, आज भी शराब को हराम कहता हूँ, और इंशाअल्लाह हमेशा इसको हराम कहता रहूंगा। और मैं शाम को पैक लगा के पी भी रहा हूँ, अपने दोस्तों को बांट भी रहा हूँ। अब इसका मतलब जरा तुम ही समझा दो। अब पढ़ दिया तुम्हारा, मैं बोलूं? हाँ बोलो, इसी का मतलब समझाओ। अच्छा अब ठीक से सुनना और मुझे ठीक से सही अल्फाज में मुझे जवाब देना, ठीक है? जो मैंने बोला है सिर्फ मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने फोन किया तो आपका फर्ज बनता है मेरे एतराज का जवाब दिया। जब आप मुझे करेंगे तो मैं आपके एतराज का जवाब दूंगा। हेलो हाँ बोलो। फोटो जो होती है, फोटो तो हराम है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, इधर उधर की तो बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा? मुझे रह जाओ से गरज नहीं, तेरी रह बरी का सवाल है। आप कहाँ जा रहे हैं? हेलो मैं फोटो में टॉपिक कौन चेंज कर रहा है? टॉपिक कौन चेंज कर रहा है? मैं टॉपिक चेंज, मैं वही टॉपिक पे हूँ। तो अब मुझे बताओ कि एक शख्स है शराब को हराम 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 कहता है कि आज भी हराम कहता हूँ, कल भी कहूंगा, इंशाल्लाह हमेशा हराम कहता रहूंगा, लेकिन फिर अपने दोस्तों को भी बांट रहा है, खुद भी उसको पी रहा है शराब को। ये बताइए कौन सा हराम है? हाँ तो वही वो तो बोल रहा हूँ मैं, फोटो हराम है। मैं क्या कह रहा हूँ, फोटो की बात बाद में, पहले इसकी बात करें। हराम है या नहीं इसकी बात करें, पहले इसकी बात करें। अच्छा, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फोन कट करके भागूंगा नहीं, इस मौजू पे भी बात करूंगा जो आप करना चाह रहे हैं। ये मैं वादा करता हूँ आपसे। लेकिन पहले मेरे सवाल का जवाब दें। देखिए, दुनिया आपकी ऑडियो को सुनेगी, किस नियत से सुनेगी? इस वजह से कि आला हजरत की बात करने का दावा झूठा आप करते हो। आला हजरत की बात पेश करी आपने? एक भी बात नहीं पेश करी आला हजरत की, क्योंकि मुझे पता है ना कि आपके पास है ही नहीं आला हजरत की बातें। आप तो जाहिल अमीर की किताबें पढ़ते हैं सिर्फ, बस। तुम बात सुनने की ताकत तो रहो। ताकत है, मेरे सवाल का जवाब दो। सलमान स्वाले भाई, मेरा सवाल आप भी सुनो, गुलाम मुशाहिद भाई आप भी सुनो, हो सके तो उनको समझाइए। मेरा सवाल ये बनता है कि एक शख्स जो है वो शराब को हराम कहता है कि मैं हराम कहता हूँ, आज भी, कल भी हराम कहता था, इंशाल्लाह शराब को हमेशा हराम कहता रहूंगा। फिर ऊपर से वो दूसरों को भी बांटता है शराब और खुद भी पी रहा है। तो ये बताइए हराम कैसा हराम है? जरा ये सवाल इनको समझा दीजिए और ये जवाब इनको दिलवा दीजिए मेरा।
हाँ शराब हराम है, पिलाना भी हराम है, सब हराम है। नहीं समझा नहीं सवाल को क्यों तुमने, नहीं तुम्हें है? सवाल समझने की भी जहमत तुम्हारे अंदर ज़हनियत अरे नहीं है। मैं समझ तो किया, तुमने बोला कि शराब पीने वाला भी शराब पीना हराम है, बेचना हराम है, फिर से सुन लो, पिलाना तुमने नहीं हराम समझा, है। फिर से सुन लो, हाँ फिर से सुनो। शराब हराम है। सवाल मेरा ये, सवाल ये है। श्याम भाई, दिमाग खपाने से कोई फायदा नहीं है, एक मिनट रुको। अरे जनाब मोहसिन साहब, हाँ अभी आपने ये कहा कि जो है तस्वीर, जो वीडियो है, जो पहले उन्होंने बताया था कि उसमें कुछ चीजें हराम चीजें थी तो वो जायज हो गई, ठीक है? हेलो हाँ हेलो हेलो हेलो, मुझे मालूम है आपका नाम हेलो है, हेलो ही रखूंगा मैं आपका, टेंशन मत लो। पहले मदीना मदीना कहते थे, मदीना मदीना तो चलाइए। हेलो हेलो लाउड स्पीकर बंद करो, आपकी आवाज क्लियर आ जाए। हमारा लाउड स्पीकर ऑफ ही है, टेंशन मत लो। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एक शराब की बोतल है या शराब का गिलास है, ठीक, उसमें आब जमजम शरीफ डाल दी गई, तो ये बताइए कि वो जायज हो जाएगी? या आब जमजम शरीफ में शराब डाल दी जाए तो क्या कुछ जायज हो जाएगा आब जमजम शरीफ? हाँ नहीं जायज तो नहीं होगा। उसकी दलील दीजिए। हेलो जायज नहीं उसकी होगा। दलील दीजिए। आबे जमजम इसमें मिलाएंगे तो कैसे जायज होगा? तो दलील तो दीजिए। है वो दलील हराम दीजिए। चीज है ना। हाँ वो हराम है, क्या शराब क्या? हराम है। और आब जमजम शरीफ? शराब चीज हराम है, उसमें आबे जमजम नहीं मिला सकते क्योंकि वो हराम है। हाँ 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 तो नहीं आब जमजम शरीफ का कितना बड़ा मर्तबा है माशाल्लाह, तो उसका तो इतना बड़ा मर्तबा, इतना मर्तबा है कि पहले लोगों को शिफा मिलती है। और थोड़ी सी शराब अगर उसमें डाल देते तो वो तो उसका आपकी क्या आवाज फर्क कट पड़ता के है? मुझे आ रही है। हेलो आपकी अरे आवाज हम ये कह रहे हैं आब जमजम शरीफ तो बहुत ही अफजल है ना, शिफा देती है हाँ। ना। अगर शराब में हम डाल देंगे तो आब जमजम शरीफ तो उसमें तो शराब की भी क्या हैसियत रह जाएगी उसके मुकाबले में? आपकी आवाज कट के मुझे आ रही है। नहीं असल में ऐसा है ना, अब आप बात करते हो तो सही आती है, जब मैं कोई मसला पूछता हूँ तो मेरी आवाज कटने लगती है। अब आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है भैया? नहीं नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो मुझे नेटवर्क की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो प्रॉब्लम यूँ है कि आपने लाउड स्पीकर जो चालू रखा है ना, जबरदस्ती झूठ बोलने का खेती खोले, अमीर ने भी खोली, आपने भी खोली, लाउड स्पीकर नहीं खोल रखा, क्यों कहलवा रहे हो आप? देखो मेरे पास लगा है हेडफोन और मैं हेडफोन से बात कर रहा हूँ, लाउड स्पीकर कुछ नहीं खुला है, समझे ये बात को? और ये सुनो, बुरा मत मानना, ये बार बार हेलो हेलो आप आओ की तरह मत करो, ये हेलो हेलो आप आए करती, समझे? बात करना है तो भाई करके बात कर लो। सोले भाई मेरी बात सुनो, आप सवाल सुन लो मेरा, इनको समझाओ। मेरा सवाल ये है, नहीं मेरी बात सुन लीजिए, हो सके तो आप मेरा पहुंचे, इनकी ऑडियो नहीं पहुंचती मेरी। सवाल ये है कि इलियास अत्तार लिखता है इसमें कि इंशाअल्लाह मरते दम तक टीवी का मुखालिफ रहूंगा, कल भी मुखालिफ था और आज भी हूँ, और टीवी ने मेरी नबी की उम्मत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। मेरा एतराज ये बनता है, ये एतराज मेरा है यहाँ पर कि जो शख्स टीवी को कल तक मुखालिफ कहता तो समझ में आता था, क्योंकि कल तक उसने टीवी को फोड़ फोड़ के निकाला, ठीक है। आज लगवा भी रहा है घरों में टीवी, लेकिन अपने पुराना कॉल, एक कॉल छोड़ दिया, एक को पकड़ा है, पकड़ा उसको है कि मैं टीवी को मतलब जो है मुखालिफ हूँ, और छोड़ा उसको है कि मादल्ला जो है कि मैं टीवी को जो है मुखालिफ रहूंगा। मतलब जबान से कुछ और है, अमल उसका कुछ और है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये इनकी समझ में टीवी का मुखालिफ लगा भी रहा है, टीवी को मुखालिफ कह रहा है, तो ये कह रहे नहीं टीवी के मुखालिफ है वो लगा रहे हैं, तो क्या वो कह तो रहे मुखालिफ है? मैं एतराज ये करना चाहता हूँ, एक शख्स है शराब कल भी हराम कहता था, आज भी कहता है, और कहता है कि मैं आइंदा कहता रहूंगा शराब को हराम, लेकिन खुद भी पीता है, दूसरे दोस्तों को बांटता भी है पीने के लिए। तो ये हराम कहना क्या हराम कहना है या धोखा देना है? बस ये सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। ये नहीं दे पाएंगे भाई, नहीं दे पाएंगे। हेलो ये अभी सुन लिया। हाँ मैंने सुन लिया। अभी आप इसमें ही नहीं तशरीह कर पा रहे हो शराब को, और आप जमजम में नहीं कर पा रहे हो, तो मुझे उलझ के रहेगा। कैसे बताइए क्यों हराम है वो? आवे जमजम शरीफ अगर शराब में हमने डाल दी तो वो क्यों हराम है, जबकि आवे जमजम शरीफ तो इतना अफजल है।
चंद बूंदे अगर शराब की पड़ गई तो क्यों हराम हो जाएगा वो आबे ज़मज़म शरीफ? ये तो बता दी नहीं मुझे। आवाज नहीं आ रही होगी उन्हें। इसी में ही जवाब अजीम शान भाई यही खुद इस जवाब दे देंगे और खुद ही दलील मिल जाएगी। जवाब तो देंगे जब ना, जब उन्हें वो तो कह देंगे हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो। अरे मीठे मीठे मोहसिन साहब। हाँ कट्टे कट्टे आवाज आ रही है। क्या हुआ, बुरा लग गया मीठे मीठे में? ये बताओ, बुरा लग गया मीठे मीठे में जो खट्टा खट्टा कह रहे हो? आप तो कहते हो मोमिन मीठा होता है, तो कैसे मीठे हो जो आप मीठे? ये सिखाया इखलाक। बहाबियों की बात करें तो इखलाक की बात करते हैं, सुन्नी से इखलाक तुम्हारा कहाँ गया? बाढ़ में। ये वही गुस्से जहाँ पे सुन्नियों के मदरसे होते हैं, जहाँ सुन्नियों की मस्जिद। नहीं, हम खट्टे खट्टे हो गए आपकी नजर में, तो इसका मतलब हम मोमिन नहीं है आपकी नजर में? आपकी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई? आपके नजर में मैं मोमिन हूँ ना, तो फिर आपने खट्टा खट्टा क्यों मेरी बात को दोहराया? बुरा लगा ना आपको मीठा मीठा मैंने बोला? ऐसे ही हमको बुरा लगता है कि जब आप मेरे आका को लब से मीठा से पुकारते ना, ऐसे ही हमको खराब लगता है। खत्म हो गई, ठीक है। मीठे मीठे अत्तार होंगे, मीठे मीठे मोहसिन साहब होंगे। आपकी कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई? नहीं, मीठे मीठे मोहसिन साहब। हाँ हेलो, बोलिए। हाँ बोलिए। आपने खट्टे खट्टे कैसे बोला? आपको बुरा लगा? नहीं, आपको मीठे मीठे अच्छे नहीं लगता, इसके लिए आपको नहीं, आपको कैसे पता अच्छा लगा कि नहीं लगा? आपने खट्टा खट्टा बोलना आपका इस बात का सबूत है कि आपको मिर्ची लगी। नहीं, मुझे कोई मिर्ची नहीं लगी, इसके लिए नहीं, तो फिर लफ्ज़ मीठे का मतलब आपको वो हदीस पाक भी मुझको देनी है, और इसका मतलब समझाओ ये कैसा मुखालिफ है? जो टीवी कल तक निकाल रहा था आज घर में लगा रहा है, ये कैसा मुखालिफ है ये समझाओ। तुम्हें सुनना है तो फिर सुन लो ना। तुम ये एक बात तुम रिपीट, तुम्हारी टैप कब से तुमने चालू करी है? तो बताओ ना फिर, आबे ज़मज़म शरीफ का मकाम और मर्तबा इतना बड़ा है, चंद कतरे अगर शराब में पड़ गए तो आबे ज़मज़म क्यों हराम हो गया, ये बताओ। क्या हराम हो गया? अगर शराब के अंदर चंद कतरे आबे ज़मज़म के डाल दिए जाएं। हेलो। तो शराब की तो आबे ज़मज़म की बेअदबी होगी है। तो आबे ज़मज़म की बेअदबी होगी, क्यों? दलील, वजह क्या है? क्या तुम्हें समझ में नहीं आती? नहीं, वजह क्या है? जरा अपनी जबान से जुमले तो निकाल दो। निकालोगे तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आती? अरे अपनी जबान से जुमले तो निकाल दो, क्यों? आपको नहीं मालूम? हमको तो पता है, आप बता दीजिए क्यों? क्यों रहे हो? पता है तो फिर पूछ क्यों रहे हो? अच्छा, तो ये बताइए, बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह ने जहाँ पे अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, फरिश्ते आते हैं, अल्लाह पूछता कहाँ से आ रहे हो? तो क्या अल्लाह को नहीं पता कहाँ से आ रहे हैं? हेलो मोहसिन साहब, क्या हुआ, छछूंदर लग गई गले में? नहीं, मैं सुन रहा हूँ मैं। बताओ, बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, क्यों पूछा अल्लाह ने? अल्लाह को पता नहीं है? अल्लाह को बेशक सब पता है। तो आपने कैसे कह दिया न पूछने? अगर हर बार पूछ दो तो नामालूम होने की दलील कहाँ से ले ली आपने? तो क्या तुम खुदा बन जाओगे? अरे मादल्ला सुम्मा मादल्ला, ये ना पूछने की दलील पे दलील दी, बुखारी शरीफ की हदीस सही है। मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ और तुम खुदा तक तुम्हारी बात। अरे बुखारी शरीफ की हदीस सही है, और ये है किसके लिए? बंदों की रहबरी के लिए ही तो है ना? पूछ रहा हूँ। अरे बंदों की रहबरी के लिए तुम अगर ये बात करते हो, तुम ये जो बात कर रहे हो कि नहीं पता, तो चलो भाई, हम तो अल्लाह के बंदे, हमें नहीं पता। अब आप बुखारी शरीफ की हदीस है तो क्या कहोगे? आप इनकार कर दोगे? नहीं पता तो क्या हदीस को नहीं मानते आप? फिर भी मुझे पूछ रहे हो? अरे भाई, हम इसलिए पूछ रहे हैं कि आप जो हमारा सवाल है ना, हमारा जवाब आपके जवाब में है, हमें पता है कि आप देंगे नहीं जवाब। बताओ आबे ज़मज़म की बेअदबी क्यों हुई, ये बताओ। अगर शराब के चंद कतरे उसमें पड़ गए तो आबे ज़मज़म की बेअदबी क्यों हुई, वो दलील दे दो। जुमले अपनी जबान से अदा करो। ये आपको नहीं मालूम? मैं यूँ पूछ रहा हूँ आपको। तो हमको पता है, हम क्यों झूठ कहते हैं? हमको नहीं पता है? हाँ, हमको पता है। आपको पता है तो मुझे समझाओ। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं क्योंकि हमारे एतराज का जवाब आपके जवाब में है। नहीं, मुझे नहीं पता ये। तो फिर आपने कैसे कह दिया फिर बेअदबी है? मुझे लगता है कि इलियास अत्ताल की कसम की आपको नहीं पता है।
है? खाओ इलियास अत्तार की कसम कि मैं अपने जाहिल अमीर की कसम खाता हूँ, मुझको नहीं पता कि आब जमजम की बेअदबी क्यों हो गई शराब के कतरों से। कसम कसम किसकी खाई जाती है वो पता है आपको? अमीर अहले सुन्नत की खाओ मैं जाहिल अमीर की कसम खाता हूँ मैं। या तो कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। कसम अल्लाह के सिवा किसी की कसम नहीं खा सकते। तो क्यों झूठ बोल रहे हो फिर? अरे क्यों झूठ बोल रहे हो फिर? आपने कैसे कह दिया कि बेअदबी हो रही है? हाँ हाँ। क्यों तो बेअदबी तुम्हारी नजर में क्या बेअदबी नहीं है? हो रही है। हो रही है। तो अगर आपको ये नहीं पता ना, तो आपको, मुझे पता है कि आपको पता है, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि अमीर ना मर जाए। अमीर तो मरना ही मरना, जाना तो सबको ही, आपका अमीर कहाँ से बच जाएगा? सबको ही जाना है। ये बताओ शराब को दिन रात हराम कहने वाला शराब बांट भी रहा है, शराब पी रहा है, ये कैसा हराम है ये समझाओ तो जरा। ये उम्मत को धोखा देना है कि वाकई में शराब को हराम कह रहा है वो? शराब तो हराम ही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ एक शख्स शराब को हराम भी कहता है और पीता भी है, बांटता भी है, तो वाकई वो हराम पे अपने कौल पे कायम है, या जो उसका कौल से फिर चुका है वो धोखा दे रहा है लोगों को? हाँ, धोखा दे रहा है लोगों को। तो फिर आपकी बात से साबित हो गया आपका जाहिल अमीर उम्मत को धोखा दे रहा है। इसने लिखा मैं टीवी का कल भी मुखालिफ था, आज भी मुखालिफ हूँ, आइंदा मुखालिफ रहूंगा, इसलिए कि मेरी टीवी ने मेरी नबी की उम्मत को तबाह बर्बाद करके रख दिया। ये जुमले उसके हैं। आपकी बात से साबित हो गया इलियास अत्तार उम्मत को धोखा दे रहा है। सामईने इकराम जान लो, ऐसे लोगों से दूर रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है अपने महबूब के सदके में से जाहिल अमीरों से बचने की तौफीक रफीक अता फरमाए और आला हज़रत के नक्शे कदम पे हम सबको चलने की, तमीद ईमान शरीफ पर और कुतुब रजा पर, हदीस और कुरान की रोशनी में अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफीक रफीक अता फरमाए और वहाबी देवबंदियों की हिमायत करने वाले ऐसे सुले कुल्लियों और अत्तारियों ततहीरियों सबका रद्द डंके की चोट पे करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।